वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों को शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों को शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की घोषणा की है। आईसीएमआर के साथ साझेदारी में आयोजित तीसरे चरण के परीक्षणों में पूरे भारत में 26,000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। यह भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित सबसे बड़ा नैदानिक परीक्षण है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2020 को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ की थीम के तहत रूस ने इसकी मेजबानी की थी। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में करेगा, जो कि इसकी स्थापना के बाद से 2012 और 2016 के बाद भारत का तीसरा ब्रिक्स राष्ट्रपति अध्यक्ष होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मोहम्मद सोजीब का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मोहम्मद सोजीब का निधन हो गया है। वे क्रिकेट खेल से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मोहम्मद सोजीब बांग्लादेश के पूर्व अंडर 19 के क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अब ये बांग्लादेश के थे, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है, जो बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायन में बदल देती है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है, जो कि बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आईआईटी गुवाहाटी की एक शोध टीम ने कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है, जो बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देती है। इन पिंसर उत्प्रेरक की छोटी मात्रा बार बार बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट जैसे ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में बदल देती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है और इसके संस्थापक हैं इलान मस्क। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने
अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पंजाब की है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है और पंजाब में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने अपने विकासशील सदस्य देशों को कितनी सहायता राशि आवंटित की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एडीबी ने, यानी एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने विकासशील सदस्य देशों को 20.3 मिलियन सहायता राशि आवंटित की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान समय में एडीबी के राष्ट्रपति हैं मतात्सुको ओसाका। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक में विशेष तरलता सुविधा के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक में विशेष तरलता सुविधा के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1700 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है और राज्यपाल वजुभाई वाला है और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में जिबूती, जो कि एक देश का नाम है, इसी ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात जिबूती की है, तो जिबूती की राजधानी जिबूती ही है और जिबूती की करेंसी जिबूती फ्रैंक है और जिबूती के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएले हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।